आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है नोएडा के सेक्टर 60 से और ये हमको भेजा है वर्षा जी ने। वर्षा जी का ये कहना था कि जब मैं कॉल सेंटर में जॉब के लिए लगी थी तो मेरे साथ ऐसे भूतिया एक्सपीरियंस हुए, इतने ज़्यादा भयानक थे जिनके बारे में मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। अब तो मैं उस तरफ झांकती भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए ले चलता हूं मैं आपको। जब वहां पर कॉल सेंटर से पहले एक जूते की कंपनी थी और उनका जूता भी आप ये लगा लो खाली दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में उनके जूते की सेल होती थी। और उनके लगभग 200 से 250 यहाँ पर वर्कर भी थे। एक समय ऐसा आता है जब उनके वर्कर काम कर रहे थे तो उसी कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। और वो आग भी जो लगी थी मेन डोर की तरफ लगी थी, इतनी ज़्यादा भयानक थी, काफ़ी वहाँ पर वर्करों के दम घुटने से मौत हो गई और काफ़ी वर्करों की वहाँ पर झुलसने की वजह से मौत हो गई। और जैसे ही 4 से 5 दिन बीते और मालिक ने ये सोचा जूते की कंपनी के चलो जी अंदर मैं जाकर चेक करता हूँ, तो उस मालिक को भी लगभग 12 से 15 लोग अंदर खड़े हुए दिखे। और जब उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि भाई ये अंदर सब लोग कौन है, तो इस पर मैनेजर ने कहा कि सर अंदर तो कोई भी नहीं है, आपके मन का वहम है। तो इस पर फिर बाद में मैनेजर ने भी यही सोचा कि भाई मालिक का नुकसान हुआ है, लगता है इनके दिमाग पर किसी चीज़ का असर हो गया है जो इनका नुकसान हुआ है। आनन फानन में फिर से ये कंपनी स्टार्ट हुई, जूता वूता अपना फिर से बनाने की यहाँ पर तैयारी हुई। और पहले दूसरे दिन ही जैसे ही इनकी जो भी भर्ती थी 200 वर्करों की, 20 वर्करों ने ये कहकर काम छोड़ दिया कि सर इस कंपनी में हमको डर लग रहा है और हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हमारे सामने खड़ा है। और काफ़ी ज़्यादा बार तो ऐसा महसूस हुआ कि हम बाथरूम करने के लिए गए तो शीशे में हमको कोई औरत खड़ी है, कभी कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है। सर हमारे बस की नहीं है, हम यहाँ पर काम कर लें। लेकिन जो इनका मैनेजर था काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला था, वो ये कहता था कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, तुम बेकार में ही डर रहे हो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। और एक समय ऐसा होता है जब इनका मैनेजर भी लेट नाइट तक रुका हुआ था, जैसे ही पहले से दूसरे माले की तरफ जाने लगा और बीच सीढ़ियों में जब इसको 2 लोग खड़े हुए दिखे, एक आदमी और एक औरत, उनको देखकर ये इतना ज़्यादा डरा और इसने भी लगभग 2-4 दिन के अंदर उस कंपनी से रिजाइन दे दिया। और जैसे ही अपने घर गया भाई, ठीक मंदिर के सामने बैठ गया। 3 दिन तक तो मैनेजर भी नहीं हटा उस मंदिर के आगे से। और उस मालिक ने भी फिर यही सोचा कि लगता है मेरी जूते की कंपनी अब चलने वाली नहीं। इसने एक कॉल सेंटर कंपनी को अपनी ये कंपनी भाई सेल कर दी। अब इन्होंने जब ये पूरा प्लांट खरीदा है तो अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया, फिटिंग बनवाई, रेनोवेट किया। और यहाँ पर कॉल सेंटर वालों ने भी काफ़ी स्पीड में भर्ती निकाली कि भाई जल्दी से हमारे वर्कर आएँ, जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है उसको तुरंत यहाँ पे रख लिया जा रहा है। उसी में से ही एक लड़की थी वर्षा, जो अभी लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग पे थी। जो भी वर्कर था ट्रेनिंग पे था और काफ़ी सारे उनके सीनियर भी थे, ये समझा रहे थे किस तरीके से आपको माल बेचना है, किस तरीके से कॉल पर बात करनी है। अभी वर्षा का यहाँ पर दूसरा दिन था तो वर्षा को सबसे पहली एक्टिविटी क्या महसूस हुई, जैसे ही अपना पानी की बोतल लेकर गई, वहाँ पर पानी इसने भरा तो ठीक बराबर में इसको एक औरत बैठी हुई दिखी जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा झुलसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डरावना है। पहले तो वर्षा ने इग्नोर मारा, लेकिन जो इसके साथ के स्टाफ के वर्कर थे, इसके साथ के विकास, प्रवीण, जगदीश, इसने ये डिस्कस उनसे किया तो इनका भी यही कहना था कि बहन हमने भी वो देखा है, लेकिन अब हम यहाँ पर किसी से कुछ कहें तो यहाँ पर मजाक बन जाएगी।
इस तरीके से इनका पहला दिन बीता और वर्षा के आगे भी मजबूरी थी कि उसको जॉब नहीं छोड़नी थी। बड़ा मुश्किलों से इसका यहाँ पर काम लगा था। अब जैसे ही अगला दिन आता है तो क्या होता है, ठीक बराबर में वर्षा के जो भी उसका टेबल था, लैपटॉप था, वही औरत इसके बराबर में इसको बैठी हुई दिखी। अब यहाँ पर विकास और परवीन से फिर से वर्षा ने यही कहा कि वो औरत मुझे यहाँ पर बैठी हुई दिख रही है। अब जैसे परवीन और विकास ने देखा तो उनको कोई भी यहाँ पर बैठे हुए नहीं दिखा। अब इतने में इनके सीनियर आए, भाई क्या बात हो रही है। तो वर्षा ने ये कहा कि सर ऐसे ऐसे पहले मेरे साथ पानी की टंकी के बराबर में बैठे हुई दिखी थी एक औरत, अब मुझे अपने बराबर में बैठी हुई दिखी। अब जैसे ही सीनियर भी वहाँ पर खड़ा हुआ और ठीक जगदीश उठा, जगदीश को एक कपड़ा वहाँ पर दिखा जो काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था और जगदीश ने अपने हाथ में उठाया और यहाँ पर विकास ये बोला, सर ऐसा तो नहीं, जो यहाँ पर पहले जूते की कंपनी थी और काफ़ी लोग जल कर मरे थे, कहीं उनकी आत्माएं ना यहाँ पर भटक रही हों। और ये कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन जोड़ चुका था उस चीज़ पर, लेकिन जो उनके सीनियर थे बोले भाई चुप कर जाओ, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब बेकार की बातें हैं। और एक वर्कर इनका और भी था जो हरियाणा का था और इसी बातों के बीच में उठकर आया। सबको यहाँ पर उसने राम राम करी, जी क्या हो गया जी, यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर वो वर्कर ये कहता है, मैं उसका नाम भी आपको बता दूं, मोंटी ये कहता है कि देखो जी, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती, बेकार की बातें होती हैं। वर्षा अगर तुझे डर लग रहा है तो चल भाई तुम मेरे वाले टेबल पर आकर बैठ जा, फिर मैं देखूंगा कौन भूत प्रेत आत्मा तुझे परेशान करते हैं। और इसी बीच में हल्की फुल्की इनकी हंसी मजाक हुई और वर्षा ठीक उठकर उसके पास चली गई। अब यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है तो इनकी अब यहाँ पर शिफ्ट चालू होती थी रात के 10 बजे और इनको अभी यहाँ पर नीचे ही रोक दिया गया, ये कहकर कि भाई जो भी हमारा ऑफिस है दूसरे माले का, उसमें लगभग 100 से 150 कुर्सियाँ हैं, किसने उठाकर सब की सब एक तरफ कर दी। अब इतनी इनकी यहाँ पर बात चल रही थी और यहाँ पर मोंटी की क्या नज़र पड़ी, जो तीसरा माला है उस पर 30 से 35 लोग खड़े हुए हैं। मोंटी ने ठीक विकास और प्रवीण से ये कहा कि भाई मैंने ऊपर अभी 30 से 35 लोग खड़े हुए देखे हैं, यार ये सब लोग कौन हैं, और एक तो हमको यहाँ पर इन्होंने बाहर रोक दिया है। अब ये जैसे ही अंदर जाते हैं और अपने सीनियर से पूछते हैं कि सर हमको क्यों रोका गया, तो इनके सीनियर ने ये कहना था कि भाई जैसे ही एक शिफ्ट ख़त्म हुई और दूसरी शिफ्ट यहाँ पर तुम्हारी आने को थी, पता नहीं यार किसने सारी कुर्सियाँ उठाई और एक कोने पर रख दी। तो यहाँ पर मोंटी का ये कहना था कि सर क्या पता कोई हंसी मजाक चल रही हो इस टाइप का, लेकिन सर मैंने अभी तीसरे माले पर ना 30 से 35 लोगों को खड़े हुए देखा है, सर वो कौन है। तो यहाँ पर वो सीनियर कहते हैं कि भाई तीसरा माला जो है हमारे सीनियर के लिए बनकर तैयार हो रहा है, अभी तो उसमें ऐसा कोई भी नहीं है और तुमको 30 से 35 लोग कहाँ पर खड़े हुए दिख गए। यहाँ पर मोंटी ये कहता है कि सर मैं अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, अपने पापा की कसम खा रहा हूँ, मुझको लगभग 30 से 35 लोग खड़े हुए दिखे हैं। इतने में इनका एक और सीनियर आता है और ये कहता है चलो जी मैं तुम्हारे मन का वहम दूर कर देता हूँ, चलो जी तीसरे माले पर चलो। और इनके जो भी स्टाफ था लगभग 30-35 लोग, वर्षा भी साथ में और मोंटी भी साथ में, जगदीश भी साथ में, सब लोग जाते हैं। जैसे ही तीसरे माले का दरवाज़ा खोलते हैं कुछ एक फर्नीचर पड़ा था और जो वहाँ का फर्श था काफ़ी ज़्यादा काला ऐसे लग रहा था, पूरे में यहाँ पर राख ही राख फैली हुई है। और ये जैसे ही सीनियर देखते हैं तो एक बार को काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई अभी दोपहर को तो पोछा लगा है और यहाँ पर राख कैसे। अब जैसे ही वर्षा ने यहाँ पर देखा है तो वर्षा को फिर से यहाँ पर एक औरत अंदर खड़ी हुई दिखी और वर्षा ये बोली मोंटी देख मुझे वहाँ पर औरत खड़ी हुई दिख रही है। अब मोंटी क्या करता है, अपनी एक अदर फ्रेंड से ये कहता है मीना से कि मीना तुम इसको लेकर जाओ, वर्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रही है।
अब भाई मीना के साथ वर्षा तो चली जाती है नीचे, और जो इनकी अब ट्रेनिंग थी लगभग 5 एक दिन 6 एक दिन में लगभग कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो 15 दिन की थी, लेकिन ये लोग दिमाग के काफ़ी ज़्यादा तेज थे। अब यहाँ पर इनकी ड्यूटी चालू हो गई। और होता क्या है, मोंटी अंदर ही अंदर वर्षा को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था, और करती तो वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी मोंटी को। तो यहाँ पर मोंटी का बर्थडे आया और मोंटी ने ये सोचा कि क्यों ना आज सबसे अच्छा मौका है, मैं वर्षा को इजहार कर दूं प्यार का। चलो जी, हाँ बोलेगी तो हाँ बोलेगी, ना बोलेगी तो ना बोलेगी। और इसने एक केक मंगवाया और विकास और प्रवीण ने ये कहा कि भाई सबके सामने इजहार करेगा, अगर उसने हाँ बोलना होगा तो हाँ भी नहीं बोलेगी। तू ऐसा कर, तीसरे माले पर चला जा, वहाँ पर अपना केक रख और वहाँ पर तू भाई इसको हाँ जो भी बोलना है बोल दे। तो यहाँ पर मोंटी करता क्या है, तीसरे माले की जैसे तैसे चाबी लेता है जुगाड़ कर कर, और थोड़ा सा एरिया वहाँ का साफ कर लेता है। और एक अंगूठी मोंटी के पास होती है कि भाई अगर वर्षा ने हाँ कर दिया तो भाई मैं सीधी अंगूठी उसके हाथ में डाल दूंगा। और होता क्या है, जैसे ही ये भाई तीसरे माले पे जाते हैं, पीछे से वर्षा को भी बुलाया जाता है। वर्षा से मोंटी ये कहता है कि देख, तुझे बुरा लगे सही लगे, आज मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। तो इस पर वर्षा कहती है, बोलो भाई क्या कहना है। देख भाई, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और प्यार भी ऐसा वाला, मैं तेरे से शादी करूँगा, आई लव यू। तो इस पे वर्षा हंसती है और ये कहती है कि भाई प्यार तो मैं भी तेरे से करती हूँ, आई लव यू टू। तो इस पर मोंटी ये कहता है कि ला फिर अपना हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथ में अपनी सगाई की अंगूठी डाल देता हूँ। अब ये जैसे ही अंगूठी अपनी जेब से निकालने लगा और वो अंगूठी वहीं कहीं गिर जाती है। अब होता क्या है, ये अंगूठी को काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं और अंगूठी मोंटी को ना मिलकर वर्षा को मिल जाती है। और वर्षा ये कहती है कि ये पकड़ो अंगूठी। अब जैसे ही हाथ में इसके अंगूठी डालते हैं, वो अंगूठी भी अच्छे से फिट हो जाती है। और मोंटी कहता है, 1 मिनट रुको वर्षा, ये अंगूठी वो नहीं है जो मैं लाया था, ये अंगूठी कोई और है। ये भाई तू ऐसा कर, वर्षा उतार दे। अब इस पर वर्षा इस तरीके से अंगूठी लेती है और चूमती है और ये कहती है, चल भाई कोई सी भी अंगूठी है, अब ये तूने मुझे पहनाई है, ये अंगूठी समझ लो अब हमारे प्यार की निशानी है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो यहाँ पर वर्षा नहीं आती और मोंटी ये सोचता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरी बात उसको बुरी लग गई हो, लेकिन उसने तो हाँ भी बोला है। और होता क्या है, अब उसको अपने घर में ही और वही औरत नज़र आने लग गई। कभी दिन में नज़र आ रही है, कभी रात में नज़र आ रही है, और वर्षा की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई। अब होता क्या है, उसका परिवार वाले एक पंडित जी के पास लेकर जाते हैं। पंडित जी, ऐसी ऐसी बात है, हमारी लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही है और इसको ऐसा शोर सुनाई देता है काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने का। तो पंडित जी ये कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आप मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, नहीं तो बिटिया के साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। अब इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं, पंडित जी के सामने रखा जाता है और पंडित जी ये कहते हैं कि तुम किसी का बेटे सामान लेकर आई हो और कोई सामान है तो बताओ। लेकिन पंडित जी जैसे ही इसके हाथ में देखते हैं और ये कहते हैं कि बेटे ये अंगूठी कहाँ से लाए हो, तो वर्षा पूरा बताती है कि ऐसे ऐसे पंडित जी लाई थी, ऐसे ऐसे अंगूठी गिरी थी, वो अंगूठी बदल गई थी। तो पंडित जी ये कहते हैं ये अंगूठी फिर से उसी जगह पर पहुंचा दो क्योंकि ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है। और उसके बाद उसका झाड़ा होता है, लगभग 3 दिन वो लोग वहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद वर्षा ठीक हो जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पर इन सब चीज़ों में लगभग 18 से 20 दिन होते हैं। उसके बाद जैसे ही मोंटी से मिलती है और फिर उसके बाद मोंटी भी उस जगह से काम छोड़ देता है, वर्षा भी दोबारा उस जगह पर नहीं जाती और थोड़े समय के बाद मोंटी के साथ वर्षा की यहाँ पर शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, वर्षा जी ने भेजा है और यहाँ पर मैंने उनका भी नाम बदल दिया है और मोंटी भाई का भी नाम बदल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी का नाम
बदनाम हो या कुछ भी हो। और ये इनका जो मेन नाम था लगभग 2 साल तक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा था और काफ़ी लोगों को इस जगह के इंसिडेंट के बारे में पता है। अगर आपको भी पता है उस जगह के बारे में कि भाई जूते की कंपनी थी सेक्टर 60 में, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्या ये बात सारी सच है या झूठ है। बाकी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये ज़रूर करें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।